विजयदशमी पर्व पर शनिवार को जिला मुख्यालय के बागला स्कूल खेल मैदान में जो ही भगवान राम ने अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले के अग्निबाण मारा, त्यों ही वह धू धू कर जलकर जमीन पर धराशायी हो गया। भोलेनाथ कला मंच के कलाकारों ने रावण दहन में सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रारंभ में भगवान राम की अतिथियों ने पूजा अर्चना की तथा बाद में राम व रावण की सेना में युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम ने अग्निबाण मारा और रावण का पुतला जल उठा। तो यहाँ मौजूद लोगों ने भगवान राम का जय घोषकर विजय दिवस मनाया। नगर परिषद के तत्वावधान में स्कूल के खेल मैदान में हुए रावण दहन में विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सभापति पायल सैनी, भाजपा प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, विमला गढ़वाल, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, कपिल रक्षक सहित अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे। इन्हें ना छोड़ दिया मार दो। बोल पवन सुत हनुमान की, छोड़ दो। हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में का रूप धारण कर हमारे संस्था के वरिष्ठ कलाकार घनश्याम जी शर्मा हनुमान के रोल में, प्रेम प्रकाश जी लंकापति रावण के रूप में, चंपालाल जी प्रजापत, बालक अंगद, विवेक शर्मा, और आप देखेंगे उसका यही हाल होता है। ये तो ठीक है, बुराई का उसको याद कराने के लिए आपको की जीत, अहंकार किसी का नहीं चलता, इसलिए रावण की आखिरी दहन आज के दिन दहन होना पड़ता है। मैं सभी को आग्रह भी करूंगा कि अहंकार नहीं होना चाहिए और असत्य पर सत्य की जीत है। मैं सबको शुभकामना देना आया हूं कि आप सब शहरवासियों को और जिलेवासियों को शुभकामनाएं। की जीत का त्यौहार है, विजयादशमी का त्यौहार है, और आज क्योंकि रेलवे कॉलोनी में वहाँ पे ग्राउंड में ऑलरेडी काम चल रहा है, तो इसलिए आज यहाँ मनाया जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा सारी व्यवस्थाएं करी गई है। सभी जिलावासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखता है, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा आज भी विद्यमान है। उन्होंने बताया कि खीवकरण तंवर वॉलीबॉल के आचार्य द्रोण के रूप में विख्यात थे। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियां मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उसके बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि इस तरह के आयोजन एक स्वस्थ परंपरा के प्रेरणा स्रोत और प्रकाश पुंज के रूप में अंकित हो जाते हैं। नगर पालिका चेयरमैन निकिता गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि इस क्लब का 62 वर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें अनेक खेल रत्न मंच कर तैयार हुए हैं। इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें सुरेश मिश्रा, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, भगवान सिंह, रणजीत सिंह एवं जीवराज सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर क्लब के इतिहास को कवर करते हुए एक संग्रहणीय अंक रत्न की श्री स्मारिका का प्रकाशन में विमोचन किया गया, जिसका संपादन प्रोफेसर केसी सोनी एवं जगदीश पवार ने किया है। इस आयोजन में रामकृष्ण तंवर, हरिकृष्ण ने आयोजक के योगदान दिया। उद्घाटन के पश्चात महिला टीम हनुमानगढ़ व राजस्थान पुलिस के मध्य उद्घाटन मैच खेला गया। संचालन प्रोफेसर केसी सोनी व जयंत परिहार, जगदीश पवार ने किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष प्रदीप हिरावत ने बताया कि 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत रविवार शाम तक विभिन्न मुकाबले होंगे। सांस्कृतिक संस्थान रतननगर के तत्वाधान में आज माननीय स्वर्गीय श्री खीवकरण जी तंवर की मूर्ति का अनावरण में सम्मानित मंच हमारे मुख्य अतिथि माननीय राठौड़ साहब, हमारे तहसील के विधायक साहब, मंचस्थ अतिथिगण, आज
My name is Sakshi Tawar, and I have the privilege of being the granddaughter of late Mr. Kheem Karan Tawar. On behalf of my family, I want to extend my deepest gratitude to all of you, and especially the guests who are present here. Today, as we unveil the statue and begin the volleyball tournament, in his honor, we should remember him not as a coach, but a man of great character, kindness, and humanity. तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन लोगों ने एक रतन नगर को एक नई इमेज दी, एक नया नाम दिया। खेल के इस जीवनमयी दौर में जहाँ रतन नगर का नाम सर्वव्यापी विद्यमान हुआ है, तो मैं उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने रतन नगर का नाम रोशन किया और जिनसे हमारी भी पहचान है, उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे रतन नगर के लिए बड़े ही भविष्य अच्छे क्षण की बात है कि खेम करण जी तंवर जो रतन नगर के इस क्लब के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने जिस नियम और जिस खेल की भावना से इस रतन नगर के प्रांगण को सींचा, मैं आशा करती हूँ जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी खेल की, वो इनकी प्रेरणा, इनके नियमों को अपने हृदय में संचार करके आगे बढ़े। आप सभी लोग इनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ विद्यमान हुए, अपने यहाँ पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस क्रम समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप जी राउत साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप और सबके पिछले 40 साल से गरीब को गणेश मान के सेवा करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, यहाँ की चेयरमैन निकिता जी, सम्मानित मंच अति सम्मानित पधारे हुए रतन नगर के रत्नों, आसपास चाहे प्रभु नागरिकगण, माता और बहनों, आज खेम करण जी तंवर की मूर्ति के अनावरण पर आप सब लोग यहाँ पधारे हो। खेल जगत में इनका नाम था। मैं सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप सम्मानित मंच पर बैठे हुए इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए नाम नहीं ले पाया। आपने इसे खेल जगत के विश्व पितामह और इस रतन गरबा रतन नगर के अंदर जिनकी उपस्थिति ही एक सुखद एहसास दिलाती थी, सामाजिक सरोकारिता के हर कार्यक्रम में जिनका सचिव योगदान रहता था, ऐसे स्वर्गीय खेम करण जी जो गुरुजी के नाम से पूरे नगर में पहचाने जाते थे, कि मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खेम करण जी के पट शिष्य भाई प्रदीप जी रावत साहब, हमारे लोकप्रिय लोक लाडले विधायक भाई हरलाल जी, इस नगर की प्रथम नागरिक बेटी निकी। शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतिम दिन कन्या पूजन के साथ पूर्णाहुति के माध्यम से श्रद्धालुओं ने मां शक्ति को अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना कर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। पूजा महोत्सव में मां दुर्गा की महाआरती में श्रद्धालुओं ने माता रानी को रिझाया। पूजा स्थलों पर मां के दर्शन करने के साथ साथ श्रद्धालुओं ने उन्हें फिर आने का आह्वान किया। शहर में 40 से अधिक स्थानों पर पूजा अर्चना का दौर चला। दुर्गा नवमी पर शहर में जगह जगह चल रहे आयोजनों में पूजा अर्चना का दौर चला और श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति दी। इसी के साथ दोपहर बाद पूजा स्थलों से शोभा यात्रा निकली। यात्राओं में प्रतिमाओं के साथ गए श्रद्धालुओं ने सवाई सागर धाम जोड़ा व कालरा जोड़ा में पूजन आदि कर प्रतिमाओं को विसर्जित किया। पूर्णाहुति और यात्रा के दौरान अनेक महिलाएं भावुक हो उठी और उन्होंने हाथ जोड़कर मां को घर घर वास करने का आह्वान किया। वार्ड 46 में पूर्व पार्षद निरंजन लाल प्रजापति के नेतृत्व में वार्डवासियों ने नवरात्रि पर्व पर मां जीण माता की भजन संध्या का आयोजन किया। भजन संध्या का शुभारंभ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। भजन संध्या में लच्छू लुहार एंड पार्टी के गायक कलाकारों ने मां जीण माता की भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। लच्छू लुहार एंड पार्टी के कलाकारों ने डेरू नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर वार्डवासियों ने कलाकारों का सम्मान किया। भजन संध्या में वार्ड की महिलाएं पुरुष मौजूद रहे।
नवरात्रा समापन के उपलक्ष्य में माँ जीवन माता शिखर अपने जो धाम है। महाराव शेखाजी संस्थान चूरू के तत्वाधान में शेखावाटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखाजी की 591वीं जयंती समारोह संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाई गई। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह राठौड़ जिला शिक्षा अधिकारी ने इस अवसर पर अधिकाधिक शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों को आह्वान किया तथा कहा कि जो व्यक्ति संघर्ष करके लक्ष्य की प्राप्ति करता है वह निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है तथा उनके आनंद की अनुभूति चरम पर होती है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने महाराव शेखाजी के आदर्श जीवन मूल्यों को वर्तमान में अपने जीवन में उतारने और सुसंस्कृत और संस्कार बच्चों को सिखाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रारंभ में महाराव शेखाजी के चित्र के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा दशहरे के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन किया। विशिष्ट अतिथि अजीत सिंह शेखावत ने समाज की एकता व संगठन की आवश्यकता बताई। अन्य विशिष्ट अतिथि कृष्ण सिंह चौहान प्राचार्य सेंट्रल स्कूल चूरू, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर शंकर सिंह राठौड़, कर्नल विक्रम सिंह शेखावत, सचिव ज्ञान सिंह ख्याली ने अपने विचार रखे। राकेश सिंह शेखावत ख्याली ने आभार जताया। संचालन रविंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर कप्तान मदन सिंह, गुलाब सिंह, रतन सिंह, शंकर सिंह, भरत सिंह, हरि सिंह अजाड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन शेखावत, एडवोकेट धन्य सिंह, रघुवीर सिंह, भागीर सिंह, लादू सिंह, अनूप सिंह, अशोक सिंह, हरि सिंह, संपत सिंह, कृपाल सिंह, इंद्र सिंह, सूरजमान सिंह, श्री करणी माता जी युवा समिति के अनेक कार्यकर्ता, गुमान सिंह, दलीप सिंह, कुशल सिंह आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय कप्तान नारायण सिंह शेखावत टमकोर को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर अमर सिंह जी इस कार्य को यहाँ स्थान ग्रहण करें। और अध्यक्ष जो अमर सिंह जी हैं डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी के प्रोधा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक विशेषज्ञ, विश्व की प्रथम होम्योपैथी। आज शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखाजी की 591वीं जयंती शेखावत कॉलोनी चूरू में स्थित करणी माता जी मंदिर सभागार में और माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में तथा विशिष्ट अतिथि एडिशनल एसपी सतपाल सिंह जी शेखावत, डाइट के प्राचार्य गोविंद सिंह जी हैं ही, माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं, इसके साथ साथ और सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य चौहान साहब, कर्नल विक्रम सिंह जी, इस कॉलोनी के अधिष्ठाता ज्ञान सिंह जी, वरिष्ठ सर्जन शंकर सिंह जी गौड़ साहब, राजनेता भंवर डॉक्टर अजीत सिंह जी शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में एक बुजुर्गों और युवा टीम के साथ में आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। महाराव शेखाजी सद्गुणी थे, उनके अंदर एकता का और बहुत बड़ा संदेश था और संघर्षशील थे, वो जीने की कला जानते थे, समय का तकाजे के अनुसार उन्होंने और इस तरह के काम किए जो आज उनके आदर्श जीवन है उससे हमको प्रेरणा ले रहे हैं। उनकी प्रेरणा बहुत अच्छी थी, उसी प्रेरणा के से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।